99% पाइथन बिगनर्स इन तीनों सिंबल को सेम समझते हैं, लेकिन इनका आउटपुट कंप्लीटली डिफरेंट होता है। और अगर तुमने इन तीनों सिंबल्स के डिफरेंस को मिस कर दिया तो आगे जाके तुम्हें कैलकुलेटर, बिलिंग सिस्टम, गेम्स और इवन नंबर प्रोग्राम बनाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। पाइथन में कैलकुलेशंस करने के लिए मैथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये पाइथन के कैलकुलेटर बटन से जैसे माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर, डिवीजन, मॉड्यूलस और पावर। तो सबसे पहले वी हैव प्लस यानी कि एडिशन। मान लो तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है और तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें 3 चॉकलेट और दे दिए। तो अगर तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारे पास टोटल कितने चॉकलेट है पाइथन का यूज करके, तो तुम लिखोगे प्रिंट 5 + 3 और तुम्हारा आंसर आएगा 8। इन सिंपल अगर तुम्हें पाइथन में किसी दो चीजों को जोड़ना है तो तुम प्लस ऑपरेटर का यूज करोगे। एंड देन वी हैव माइनस सिंबल, जिसे हम सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए है और तुमने 5 रुपए का चॉकलेट खरीद लिया। तो अगर तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारे पास कितने रुपए बचे हैं तो तुम सिंपली लिखोगे पाइथन में प्रिंट 10 - 5 एंड तुम्हारा आउटपुट मिलेगा तुम्हें 5 रुपीज। अब आता है स्टार सिंबल यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखना, पाइथन में मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स नहीं स्टार यूज होता है। अब मान लो तुम्हारे पास एक चॉकलेट बॉक्स है जिसमें 4 चॉकलेट्स रखे हुए हैं और तुम्हारे पास ऐसे 3 बॉक्सेस और है। तो अगर तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारे पास टोटल कितने चॉकलेट्स है पाइथन का यूज करके, तो तुम सिंपली लिखोगे प्रिंट 4 × 3 एंड तुम्हें आउटपुट मिलेगा 12। एंड अब इस वीडियो को और ज्यादा केयरफुली देखना क्योंकि यहाँ पर रियल कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। मान लो तुम्हारे पास 10 चॉकलेट है और तुम्हें 4 बच्चों में इक्वली डिवाइड करना है। तो अगर तुम इसे पाइथन के तरीके से करोगे तो तुम सिंपली लिखोगे प्रिंट 10/4 और तुम्हें आउटपुट मिलेगा 2.5। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि सिंगल स्लैश डेसिमल में भी आंसर देता है। लेकिन अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि डबल स्लैश क्या करता है। तो डबल स्लैश पूरी क्वांटिटी बताता है और डेसिमल वाले पार्ट को हटा देता है। मतलब दोनों का काम एक ही है, लेकिन सिंगल स्लैश डेसिमल्स में भी आंसर देता है और डबल स्लैश होल नंबर में आंसर देता है हमेशा। परसेंटेज सिंबल, जिसे हम मॉड्यूलस भी कहते हैं, मॉड्यूलस डिवीजन का आंसर नहीं बताता। ये बताता है कि डिवाइड करने के बाद कितना बचा, यानी कि हमारा रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल अगर हम पाइथन में लिखते हैं 10 मॉड्यूलस 4, तो अगर हम 4 को 10 से डिवाइड करें तो हमारे क्वेश्चन बनेगा 2 और हमारा रिमाइंडर भी बनेगा 2। तो आउटपुट में हमें मिलेगा 2 एज अ रिमाइंडर। और अब आता है हमारा लास्ट ऑपरेटर जो कि है डबल स्टार यानी कि पावर। अब मान लो तुमको 2 को 3 बार डिवाइड करना है तो तुम सिंपली पाइथन में लिखोगे प्रिंट 2/3 एंड तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा 8। ऑल्सो अगर कल तक हमारे 5000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम इन सारे ऑपरेटर्स का यूज करके तुम्हें एक प्रॉपर कैलकुलेटर बनाना सिखाएंगे।